नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल धाकेता अपने इस यूट्यूब चैनल फसल दवाखाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक फार्म पर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टमाटर का फार्म है, टमाटर का खेत है, जो कि बहुत बुरी तरीके से लीफ माइनर में इसमें अटैक आ चुका है। आप ये देख सकते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो धारियाँ बनी, सांप की आकृति की धारियाँ जो दिखाई दे रही हैं, ये लीफ माइनर का अटैक है। इसमें आप देख रहे थे कि इसमें लीफ माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक आ चुका है। इसके लिए आज हम एक प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जिसे नागफॉस कहते हैं, मल्टीप्लेक्स का नागफॉस, जिसका टेक्निकल होता है मोनोक्रोटोफास। ये आप देख सकते हैं, ये है मल्टीप्लेक्स कंपनी का नागफॉस। नागफॉस इसका ट्रेड नेम है और इसका टेक्निकल होता है मोनोक्रोटोफास 36% SL, जो कि कीटनाशक है। ये बहुत से कीड़ों में ये काम आता है, मगर अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम चल रही है अभी अपना लीफ माइनर की। ये लीफ माइनर में आपको फिर से एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये लीफ माइनर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पूरी पत्तियों, ये धीरे से लीफ माइनर के एक मौत होता है, जो कि एक फिफली बोलते हैं। ये एक फिफली होती है। ये फिफली आकर इन पत्तियों के नीचे अंडे देती है और अंडे से एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी इल्ली निकलती है, जो कि पत्तियों के अंदर घुस जाती है और पत्तियों के अंदर जाकर इनके क्लोरोफिल को खा देती है, पूरा क्लोरोफिल खा जाती है। और क्लोरोफिल खाते ये एक धारियाँ बना लेती हैं। शुरुआती स्टेज उसकी इस तरीके से होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये एक शुरुआती स्टेज है इसकी, तो ये शुरुआती स्टेज है। और शुरुआती स्टेज के बाद जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से ये पूरी पत्तियों को ख़त्म कर देता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी पत्तियों को ख़त्म कर देता है। कई लोग इसे ब्लाइट समझ के और इसमें फंगीसाइड को ट्राई करते हैं, मगर ये ब्लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये है लीफ माइनर। इसका लीफ माइनर का जो बॉटनिकल नेम जो होता है, इसका जो टूटा एब्सोल्यूटा, इसे टूटा एब्सोल्यूटा कहते हैं। ये टूटा एब्सोल्यूटा सबसे पहले छोटे से अंडे देते हैं। इसकी मौत आती है, जो कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको दिखाई देगी। खेतों में 5 से 6 बजे, या जैसे जैसे शाम होती जाएगी, सूरज ढलता जाएगा, उस समय आपको ये दिखाई देगी। और उसके बाद फिर ये मौत छोटे छोटे अंडे देते हैं। और ये अंडे देने के बाद ये टूटा एब्सोल्यूटा पत्तियों में जाकर शाम के टाइम में आते हैं। ये करीबन 6 बजे के बाद ये आपको खेतों में दिखाई देंगे। और ये 6 बजे के बाद खेतों में दिखाई देने के बाद ये पत्तियों के नीचे छोटे छोटे अंडे छोड़ देते हैं। ये अंडे कुछ दिनों में ये एक छोटे से प्यूपा, ये एक छोटा सा एक इल्ली के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये इल्ली जो होती है, ये पत्तियों के अंदर जाकर उसके क्लोरोफिल को खाती जाती है और उसमें धारी सी आकृति दिखाई देने लगती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरी पत्ती को सुखा देती है। इसी तरीके से सुखाने के बाद जब ये इल्ली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तब ये इल्ली क्या करती है, ये फिर फलों में छेद करने लगती है। और फिर फलों में छेद करने के बाद फलों के अंदर जाती है और फलों को ख़राब करती है। फल ऐसे पिचके से हो जाते हैं। टमाटर के फल जो होते हैं वो पूरे पिचके से हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी कोई कीमत किसान को नहीं मिल पाती। इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे कीटनाशक अभी मार्केट में चल रहे हैं, और जिनमें से एक कीटनाशक जो कि सस्ता भी है और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आप उसे कह सकते हैं, उससे हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं। मल्टीप्लेक्स का नागफॉस, जो कि इसमें मोनोक्रोटोफास होता है। ये मोनोक्रोटोफास दूसरी कंपनियों के भी आते हैं, मगर अभी मैं आपको मल्टीप्लेक्स के जो कंपनी का जो नागफॉस आता है, उससे मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा। यह मल्टीप्लेक्स का नागफॉस। यह मल्टीप्लेक्स का नागफॉस मोनोक्रोटोफास 36%। इसको
अब इसके बारे में हम देखेंगे ये किन किन चीज़ों पर काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये लीफलेट देख रहे हैं मोनोक्रोटोफास 36% SL, ये बहुत सी फसलों पे काम करता है, जैसे धान, मक्का, गन्ना, कपास और चना हो गया, उड़द हो गया, अरहर, भिंडी, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, मिर्च, इन सभी में लगने वाले कीड़ों पर ये काम करता है। इसमें मुख्य कीड़े की बात करें तो इसमें मुख्य कीड़े जैसे धान में जो होता है, जो फुदका आता है, ठीक है, हॉपर जैसे बोलते हैं, हॉपर हो गया। पत्ती लपेटक जो कीड़ा आता है, पत्ती लपेटक जो कीड़ा आता है उसमें काम करता है। मक्के में जो अंकुर की मक्खी जो लिखा हुआ है, मतलब ये मकई में जो पोंगी बनती है, आपने देखा होगा, और उसमें जाके वो पोंगी ऊपर से सूख जाती है, तो उसमें जो स्टेम बोरर होता है उस पर काम करता है ये। गन्ने में भी ये पायरिला में काम करेगा। कपास में अमेरिकन सुंडी मतलब हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो अमेरिकन सुंडी होती है, कीड़ा जो होता है अपना, इल्ली जो होती है ना, उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद ये माहू पे भी काम करेगा। गुलाबी सुंडियाँ, चित्तीदार सुंडियाँ मतलब ये आपके कैटरपिलर मतलब इल्लियाँ, इस पर ये काम करता है, ठीक है। चने पे भी इल्लियों पे काम करता है। उड़द, अरहर पे भी ये पत्ती लपेटक जो कीड़े होते हैं और जो फल में जो छेद करते हैं, जो फलियों में जो छेद करते हुए अंदर घुसते हैं, जो इल्लियाँ घुसती हैं, उस पर भी काम करता है। बैगन में भी जो कतरने वाले कीड़े होते हैं, और जो आप उसमें देखते होंगे बैगन में जो शूट बोरर जो होता है, और फ्रूट बोरर, इस पर काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं मिर्च में या माहू पे, लाही पे, चुड़दा मतलब ये आप बोल सकते हैं कि चुड़दा थ्रिप्स पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये इसमें आप देख रहे हैं प्याज में काम करता है, ये प्याज में भी काम करता है। इस प्रकार ये बहुत सारे कीड़ों पर काम करता है। और इसे लीफ माइनर जैसे हमने आपको जैसे दिखाया था लीफ माइनर का, किस तरीके से ये पौधों में लीफ माइनर होता है, और इस पर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लीफ माइनर में भी जो इल्ली होती है, इसको भी, ये भी एक प्रकार की लीफ माइनर भी एक छोटी सी इल्ली होती है जो कि पत्तियों को खाती जाती है, और उसके बाद उसको बाद में जाकर इस पत्तियों से बाहर निकल के फिर जो थोड़ी बड़ी इल्ली बनती है और आपके टमाटर के अंदर घुसकर और उसको ख़राब कर देती है। इस तरीके से ये इसमें काम करके इसको मार के इसको ख़त्म करता है। अब हम बात करेंगे इसको डाले जाने वाली मात्रा कि ये प्रति पंप या प्रति लीटर इसको कितना पौधे में हम देना चाहिए, कितना पौधे में डालना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट भी प्राप्त हों और पौधे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना आए। यदि हम देखा जाए तो इसकी कम से कम यदि पंप की बात करें, 15 लीटर की पंप की बात करें, तो 30 ml से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से इसे हम पौधों में स्प्रे किया जा सकता है। और यदि लीटर की बात करें तो 1 लीटर पानी में से कम 2 से ढाई ml, 3 ml तक भी आप इसे ले सकते हैं। रिकमेंडेशन है इसका 2 से 3 ml तक आप रिकमेंडेशन है, तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी आप इसे पानी में घोल सकते हैं और पौधों में स्प्रे किया जा सकता है। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि यदि लीफ माइनर के लिए यदि आप इसे उपयोग कर रहे हैं तो एक सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो तो आप डालना बिल्कुल ना भूलें, उसे ज़रूर डालें। सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो होती है वो इसको ट्रांसलेमिनार एक्शन जो है उसको भी बढ़ा देती है और कोने कोने तक कीटनाशक को पहुंचाने का काम सिलिकॉन चिपको करती है, तो जिससे इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। ध्यान रखिए। तो अब इसके साथ ही आपका साथी राहुल धकेता आपसे विदा लेता है और अब नए वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।